जय देवभूमि उत्तराखंड। प्रिय विद्यार्थियों एवं युवा साथियों, एक बार आपका फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार अवगत कराना चाहूँ आपको कि आपने आजकल थपलियाल एजुकेशन हब के माध्यम से देखा होगा कि आगामी जो पटवारी का पेपर जो लीक हुआ, फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित तमाम जो खबरें आ रही थी, थपलियाल सर ने काफ़ी युवाओं का सहयोग किया, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करवाया, युवाओं को जागरूक करवाया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। आज इसी एक दूसरे विषय में आपके साथ मैं जुड़ा हूं, मैं पुष्पेंद्र सेमवाल, और बड़े दुख के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। 1 अक्टूबर 2021 को यूकेएसएससी के द्वारा उद्यान पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक एवं पशुपालन सहायक में 463 पोस्ट पर विज्ञप्ति जारी होती है, और तमाम वो एग्रीकल्चर वाले बच्चे, वो हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे, और सबसे पहले वो बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे यानी विज्ञान वर्ग वाले बच्चे बहुत खुश होते हैं। उस समय 2021 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पद आ गए, और जो पढ़ने वाले बच्चे, हमारे पास भी काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, वो खुश होते हैं कि उस दिन से, रात दिन से 2021 आप मान के चलो 1 अक्टूबर 2021 से और 15 जनवरी 2022 तक तमाम अपने रात दिन एक करके अपनी पढ़ाई करते हैं। और जो एक यूकेएसएससी की जो भर्ती है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये भर्ती यूकेपीएससी को स्थानांतरित की जाती है, और यूकेपीएससी इस भर्ती के मामले में यूकेपीएससी के द्वारा बोला जाता है कि 15 जनवरी से इसके आवेदन भरे जाएंगे, और 23 अप्रैल की इसकी प्रस्तावित तिथि उसने दे रखी है कि 23 अप्रैल को इस तिथि पे सहायक कृषि अधिकारी, पशुपालन विभाग, इसकी परीक्षा होगी। परंतु बड़े दुख की बात है कि यूकेपीएससी के द्वारा परसों समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि विभाग ने अपना अध्याचन वापस ले लिया है कि भर्ती में कुछ संशोधन करना है। अब भर्ती में क्या संशोधन करना है भाई? 1.5 साल बाद उन युवाओं के बारे में सोचिए, जिन युवाओं ने 1 अक्टूबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक अपनी निरंतर रात दिन एक करके अपनी पढ़ाई की है, और आज सरकार बात कर रही है कि अब अपना अध्याचन वापस ले रहे हैं। उस समय इन्होंने अध्याचन वापस क्यों नहीं किया भाई? आज ही अध्याचन वापस लेने की बात कर रहे हैं। वो युवा कहाँ जाएंगे जिन युवाओं ने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से अपनी इस तैयारी कर रहे हैं, अपनी खेती खलिहान बेच के देहरादून में कोई अपने सुख सुविधा वाले स्थानों में आ रखे हैं कि इनको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई के प्रति कोई दिक्कत ना हो। युवा साथियों, आपको मैं अवगत कराना चाहूँ कि अभी भी आप सोए मत रहो, अभी भी जाग जाओ। उस दिन थपलियाल सर के द्वारा ये बात आपको बताया कि हर अपने अपने स्टेटस में आप अपने अपने जागरूक रहो यार, अपने पेरेंट्स लेके सड़कों पे उतरो, जागरूक रहो। आज मुद्दा यही है कि आज आपके साथ हुआ, कल किसी दूसरे के साथ होगा। बच्चा पूरी तैयारी के साथ, तैयारी है कि मेरा 23 अप्रैल को पेपर है, पूरी तैयारी रिवीजन के साथ बैठा हुआ है, भर्ती का इंतजार कर रहा है, और आप अध्याचन चेंज कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो विज्ञान वर्ग वाले बच्चे जिन्होंने इतना कर्जा करके अपना यहाँ पे अपनी एजुकेशन पूरी की है, अपनी खेती खलिहान बेच के अपने गांव से देहरादून आए, कोई उत्तरकाशी जा रखा है, कोई अपने शहरी क्षेत्रों में जा रखा है जहाँ पे उसको कोचिंग की सुविधाएं मिल सके। वो आज सरकार बात कर रही है कि अध्याचन हम वापस ले रहे हैं, और अध्याचन वापस ले रहे हैं, उसमें बाई वालों को हटा रहे हैं। ये विज्ञान वर्ग वाले कहाँ जाएंगे? अगर आपको संशोधित करनी होती भर्ती तो पहले आप विज्ञापन से पहले कर देते। आज 1.5 साल बाद आपको याद आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो ये विज्ञापन 463 पद के लिए जो ये आ रखा है, इसकी परीक्षा आप 23 अप्रैल को ही करवाइए, और जो अगर आपको संशोधित करना है तो आगामी जो भी परीक्षा आएगी 2 इसके बाद, उसमें आप संशोधित करना, उस भर्ती में संशोधित करना। इसमें मत करिए उन युवाओं पे क्या बीत रहे हैं जिन्होंने 1.5-2 साल से जो पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे, इतने हमारे साथ कम से कम 300-400 बच्चे जुड़े हुए हैं, और ये बच्चे, इनका कहना यही कि सर हमने तो एग्रीकल्चर अपना हमने यही पढ़ा, हमने तो और अदर ये पटवारी की तैयारी नहीं की, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी नहीं की, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी नहीं की, वनाक्षी की तैयारी नहीं की, हमने केवल अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा, इसलिए पढ़ा अपना सब्जेक्ट कि बहुत जल्दी इसका पेपर हो जाए, हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। और यूकेपीएससी के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबर प्राप्त हो रही है कि इसने अध्याचन वापस हो गया है।
क्या उद्यान विभाग के जो निर्देशक महोदय जी हैं, आपने उस समय जिस समय आपने अध्याचन भेजा यूकेएसएससी को, आपने उस समय संशोधित क्यों नहीं किया? आज आपको संशोधित करने की याद आ रही है, ये क्या बात हुई? तो जितने भी मेरे को लाइव में और यूट्यूब में या फेसबुक में जो भी जितने भी युवा साथी और जितने मेरे छात्र छात्राएं देख रहे हैं, वो एक बात अपनी राय जरूर लिखें। अभी भी घर में बैठने का समय नहीं है। अपना एक मजबूत संगठन बना के अपने प्रस्ताव सरकार के पास रखिए, यूकेपीएससी के पास रखिए कि हम कहाँ जाएंगे। आपने तो हमें अंधेरे जंगल में छोड़ दिया। इस अंधेरे जंगल में आपने ऐसे जंगल में छोड़ दिया, न हम अब वापस जा सकते, न हम अब आगे जा सकते हैं। उनका क्या फायदा हुआ जो 1.5 साल से जो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, जो बायो वाला, वो क्या किस काम का आएगा उसका वो एग्रीकल्चर? और इनका 2001 मेरे पास बच्चों ने भेजा है कि इनके द्वारा सबसे पहले जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 2016 में एक पोस्ट निकाली है, 95 पोस्ट, उस तक भी आज तक परीक्षा नहीं हुई उस पोस्ट में। वो भी उन्होंने 2019 में इंक्लूड की, 2019 की पोस्ट उन्होंने 2021 में इंक्लूड की। इतना सारा पूरा इंक्लूड करके इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 को जो पोस्ट आई है, और आज 1.5 साल बाद उसकी परीक्षा होनी थी 23 अप्रैल को। परंतु आप कह रहे हैं कि हमें अधियाचन वापस कर दिया, विज्ञान वर्ग वालों को हटाओ जी। ये विज्ञान वर्ग वाले कहाँ जाएंगे? लगभग इसमें जो यूकेएसएससी के पास जो आवेदन हुए थे, लगभग 63 से 70 हज़ार आवेदन हो रखे इसके लिए 463 पोस्ट के लिए, जो कि भर्ती अब स्थानांतरित होकर यूकेपीएससी के पास जा रखी है। और यूकेपीएससी ने 15 जनवरी को इसकी विज्ञप्ति जारी करनी थी, और वो 15 जनवरी को विज्ञप्ति की बजाय ये बोल रहे कि अधियाचन हम वापस कर रहे हैं। क्या इन्होंने पहले अधियाचन वापस क्यों नहीं किया? उस समय बच्चा तैयारी नहीं करता, किसी और की तैयारी करता बच्चा, अपने इसमें लग जाता। तो इसीलिए माननीय धामी जी, आप युवा कर्मठ मुख्यमंत्री जी हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप युवाओं की बात सुनेंगे और इस अधियाचन को पुनः यूकेपीएससी को भेज के और पुनः 23 तारीख को इसकी परीक्षा अप्रैल में कराएं, जब युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलाड़ ना हो। और मैं एक बात अपने युवाओं को जरूर बताना चाहूँ, अपने साथियों को जरूर बताना चाहूँ कि अभी भी घर पे मत बैठे रहे। अपने एकजुट एक संगठन होके, एकजुट एक संगठन बनाकर आप लोग अपना प्रस्ताव पहुंचाएं, अपना एकजुट होकर अपना एकता का परिचय दिखाएं और अपनी तैयारी में एक बार पुनः जुड़ जाए। आप किसी को भी हरास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का हक है। पढ़ाई की आपने, कोई चोरी तो की नहीं कि आपने कोई नकल से कोई पेपर आप करने वाले हैं। आप अपने मेहनत से करने वाले हैं। जो बेचारा 1.5-2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, मैं स्वयं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं इसी एक एग्रीकल्चर किसी अधिकारी के लिए, कि इसी जो पद है इसमें अपना तैयारी करेंगे तैयारी। आज पता चल रहा है कि अधियाचन वापस हो गया जी। तो जितने भी लोग मेरे को ऑनलाइन में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, कोई फेसबुक में देख रहे हैं, ये 2-3 जगह लाइव चल रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाएं, इस बात को कि अब घर बैठने का समय नहीं है। अपनी एकता के, अपने हक के लिए लड़िए। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को यही अवगत कराऊं कि आप लोग अपनी राय जरूर लिखें, और किसी को अगर पर्सनली है ना तो थेपटेल एजुकेशन हब के माध्यम से आपको अपना परिचय दे के मिल सकते हैं और अपना संगठन जरूर तकराएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेमा सर को सुन रहे थे सभी युवा साथी, और बड़ा हताश निराश उत्तराखंड का युवा एक बार फिर से। कोई नई बात तो है नहीं कि उत्तराखंड में कोई नया हो रहा है। अभी सुबह सुबह सर ने फ़ोन किया सेमा सर ने कि सर बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये अधियाचन जो ये थे वो वापस लिए गए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विशेष तौर से, और कहा है कि युवा वर्ग जो आपके साइंस वर्ग के बच्चे हैं इनको इसमें शामिल ना किया जाए, ऐसा कुछ सर बता रहे थे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ आपको कि देखो यार, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा। अभी सिंचाई विभाग वाले बच्चे 118 दिन तक अपने हक के लिए लड़े, तो ये शायद ये पद ऐड हो गया है कल के पेपर में, आज के पेपर में देख रहा था। तो आपको हक के लिए लड़ना है। देखो हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ एडिंग कर सकते हैं, आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन और संगठन आपको ही बनाना है। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। हम बार-बार इस चीज़ को कोशिश करेंगे, लेकिन जो लड़ना होता है वो स्वतः एक छात्र को लड़ना होता है अपने हक के लिए। तो अभी मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि अभी जो है ऐड हो गए आपके पद, जो 118 दिन से जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, आपके ये वाले जो अभी डिपार्टमेंट चल रहा है सिंचाई वाला, ये ऐड हो चुका है। तो आप लोग देखो हताश निराश ना हुए। आप लोगों ने 1.5-2 साल जो मेहनत की है, उस मेहनत का आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है।
तो बॉबी पवार जो अध्यक्ष हैं भी बेरोजगार संघ के, शायद आप लोगों ने किसी ने ग्रुप में भी डाला था कि बात भी हो गई है और हम भी अपने उससे बात कर रहे हैं। मैंने भी कल बात की थी, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे संपर्क में यहीं दूर में है वो, कहीं दूर तो हमसे है नहीं। आप लोग दूर दूर होंगे युवा, कोई नैनीताल, कोई पिथौरागढ़, कोई हल्द्वानी, ठीक है, लेकिन हम तो पास में उनके, हम उनसे कई बार आमना सामना भी होता है। तो आपके हक की बात हमने कई बार रखी है कि जो बच्चा काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है उसके साथ अन्याय ना हो। और वैसे तो अन्याय पूरे उत्तराखंड में हो रहा है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी देखो हम लड़ तो सकते हैं ना यार, कोशिश तो कर सकते हैं और कोशिश में हम पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर हम कोशिश करेंगे तो देखो कोशिश करने में ही बात, बाकी गवर्नमेंट क्या करती है। अब अधिकतर जहाँ तक मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का तो अभी तक जो पूरा प्रकरण मुझे दिख रहा है, ये सब मनमानी का प्रकरण दिख रहा है। नकल रोधी कानून की बात कर रहे हैं तो 3 साल की बात कर रहे हैं। अरे यार 6 साल में तो पेपर होता है यहाँ पर। 2015-16 में उत्तराखंड एसआई का पेपर हुआ था, अब बात कर रहे हैं एसआई पेपर आने की, तो 15 और 5 20, ये लग गया 7 साल बाद जो पोस्ट आएगी। और आप नकल रोधी कानून 3 साल का बनाओगे कि बच्चा 3 साल तक नहीं बैठेगा, तो हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा। 3 साल तक नहीं बैठेगा, यहाँ तो 7 साल में फॉर्म आते हैं एक बार। इसका मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। क्या कानून बना रहे हैं आप? अरे उसको आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए यार मेरे हिसाब से तो। लेकिन कहते हैं ना कि अब संगठन ही जो, मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है, ये पता नहीं राम राज्य चल रहा है, भगवान जाने, ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर ठीक है, युवा सड़कों पर है, रात दिन आंदोलन हो रहे हैं और राजा अपनी मौज में बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह घूम रहे हैं। तो दुर्भाग्य मैं तो यही कहूँगा, और मैं नहीं कहूँगा, सभी युवा यही कह रहे हैं, और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स वाले, सब यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य चल रहा है। मानो तो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पद अधियाचन वापस हुए हैं तो आपको लड़ना होगा अपने हक के लिए और वापस पदों को लाना होगा। और आप लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं, चाहे आपके सेमाल सर हो, चाहे मैं हूँ। हम जितनी भी कोशिश करेंगे, हम एडिंग की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो, बॉबी पवार जी से बात करनी, हम बात करेंगे आपके लिए। आपको सर आप चलेंगे, मैं हो चाहे हमारे साथ वाले हो, जो भी हो, हम चलेंगे, हम बात करेंगे इस बात पे। और जो भी हित का मामला होगा, उस मामले को, हित के मामले की ही बात करेंगे अधिकतर। तो ऐसा है कि आप लोगों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। और खासकर युवाओं लोग, यही विशेषता, यही मैं आपको ये कहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें अपनी राय यार। जब आप लिखोगे तभी हमें पता लगेगा कि हाँ सर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो कमेंट में भी ज़रूर लिखें ये बात को, ठीक है। बार बार हम यही कहते हैं, हम यही कर सकते हैं, वीडियो और एडिटिंग कर सकते हैं और हमारी अपनी बातों को आगे तक पहुंचा सकते हैं। अब इस बात को आपने कहाँ तक पहुंचाना है, आपके सबके आजकल ग्रुप भी हैं, आपके यूट्यूब में भी कोई होगा, वहाँ भी लिंक शेयर कर दीजिए। फेसबुक में हो, वहाँ भी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप तो सबका ही चल रहा है आजकल ग्रुप, वहाँ शेयर कर दीजिए। और जितने भी एग्रीकल्चर वर्ग के विद्यार्थी हैं, साइंस वर्ग के, वो सब एकजुट होकर के इस बात को आगे तक पहुँचाएं, ताकि हमारी बात इतनी दूर तक पहुँचे कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो अधियाचन वापस लिए हैं उसको पुनः एक बार दोबारा ऐड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे। और खासकर युवा साथियों, जो चल रहा है प्रदेश में, फिलहाल इसको देखते रहिए, बाद बाकी क्या होता है। अब बेरोजगार संगठन भी अपने कार्य कर रहा है, हम ये भी कैसे कह सकते हैं कि नहीं कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब देखो कार्य के परिणाम क्या निकलेंगे आगे, वो तो आपके सामने भी रहेंगे, हमारे सामने भी रहेंगे। पर फिलहाल कार्य सभी कर रहे हैं और बाद बाकी आपको निराश नहीं होना है, कोई उग्र आंदोलन नहीं करना है, अपनी बात अच्छे माध्यम से रखनी है कि भैया हमारी ये फैक्ट है, जब आपने पद रखे थे अब वापस क्यों ले रहे हैं, तो इसको बात को आपने पहुँचाना है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा, बाद बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और इन्हीं की बातों के साथ आगे भी ऐसी वीडियोस चलते रहेंगे और आप लोग कोशिश करते रहेंगे निरंतर। धन्यवाद।